शालोम। फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 27वां पद। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे न भी जाऊं, तुम्हारे विषय में यह सुनो कि तुम एक आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। हमारा आचरण मसीह के सुसमाचार के योग्य होने के लिए हमें सत्य में एक होना चाहिए। सत्य में एक होने के लिए हमें प्रतिदिन पवित्र आत्मा की सहायता की आवश्यकता होती है। पवित्र आत्मा हमें आध्यात्मिक रूप से खड़े रहने की शक्ति देगा। परमेश्वर चाहते हैं कि हम विश्वासियों के रूप में एक हों, जिसके लिए हमें सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि हम कलीसिया हैं और कलीसिया के रूप में हम मसीह के देह हैं। और जैसे कि एक शरीर में अलग अलग अंग होते हैं, वैसे ही हम भी अलग अलग हैं, लेकिन एक शरीर में और एक सिर यानी मसीह के अधीन है। हमें एक मन होना चाहिए। स्वर्ग के नागरिक और मसीह के अनुयायी होने के नाते चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि यीशु ने कैसा व्यवहार किया और फिर पौलुस ने जो निर्देश दिया उसके अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। जहां वो कहते हैं मसीह के सुसमाचार के योग्य आचरण करो, पौलुस जो आग्रह कर रहा है उसकी शुरुआत मसीह एकता से होती है। हमें अपना अभिमान त्यागने और विनम्रता पूर्वक एक दूसरे की सेवा करने के लिए बुलाया गया है, जैसे कि यीशु मसीह ने पृथ्वी पर रहते हुए किया था। हमारे प्रभु ने दूसरों के साथ हमारे संबंधों में हमारे लिए एक मानक निर्धारित किया है। उसने दास का स्वरूप धारण करके अपने आप को शून्य कर दिया। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 5 से 8 पद तक। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक के आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। सुसमाचार के योग्य आचरण से कम कुछ भी यीशु ने जो किया उससे कम होगा। केवल मसीह के एक एकत्रित निकाय के रूप में ही हम विश्वास के प्रभावी रूप से रक्षा कर सकते हैं और दुनिया को सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं। यदि हम चाहते हैं कि मसीह के उद्धार के संदेश का प्रेम और सत्य खोए हुए लोगों के दिलों को समझें, तो हमें चाहिए कि वे जो मसीह हैं एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम काम करते हुए उन्हें दिखाई दें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसका 34 से लेके 35 पद तक। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जान जाएंगे कि तुम मेरे चेले हो। इस कारण से पौलुस ने रोमियो से प्रार्थना की कि वे एक दूसरे के प्रति वैसा ही मन रखें जैसा मसीह यीशु के मन में था, ताकि एक मन होकर एक स्वर से
तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता की महिमा करो। जीवन में पौलुस का पूरा जोर सुसमाचार के योग्य तरीके से आचरण करने पर था। क्या हम मसीह के अनुयायी होने के नाते सुसमाचार योग्य आचरण कर रहे हैं? क्या हम हमारे कार्य हमारे बोलने के अनुरूप हैं और हमारी बाहरी प्रस्तुतियां सुसमाचार पर आधारित हमारे आंतरिक विश्वासों के अनुरूप हैं? सुसमाचार के योग्य कुछ व्यवहारों में नम्रता, सौम्यता, धैर्य, सहनशीलता, एकता और प्रेम शामिल है। हमें बस सुसमाचार का पालन करना चाहिए और मसीह के जीवन का अनुकरण करना चाहिए। हर परिस्थिति में हमें केवल अपने आप से पूछने की जरूरत है, क्या हम हर अच्छे काम में पहल दे रहे हैं? क्या हमारा आचरण परमेश्वर को प्रसन्न करता है? दूसरे तीमुथियुस का पहला अध्याय उसका 9वां पद कहता है, जिससे हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलावट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर अपने मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु के सनातन से हम पर हुआ है। जब हम सुसमाचार के योग्य तरीके से खुद को संचालित करने की कोशिश करते हैं, यह याद रखना जरूरी है कि मसीह जीवन शुरू से लेकर आखिर तक पूरी तरह से परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर है। न केवल यीशु हमारे आचरण के लिए आदर्श है, बल्कि वह है जो हमें उसके सुसमाचार के योग्य नया जीवन जीने के लिए जरूरी अनुग्रह प्रदान करते हैं। क्या हम मसीह के सुसमाचार के योग्य जीवन जिएंगे? क्या हमारे कार्य हमारी वाणी से मेल खाएंगे? आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान और दयालु प्रभु यीशु, हम आपके दया के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। भले ही हम सिर्फ इंसान हो, आपके हाथों की रचना, आप हमारी फिर भी परवाह करते हैं। प्रभु यीशु, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी मदद करें। हमें यहाँ हमारे जीवन के बारे में ही सही नजरिया दें। प्रभु, हमें मदद कर ताकि हम इस शानदार उद्देश्य को न खोने पाए जो आपने हमें सौंपा है। हम आपके अनुग्रह के सुसमाचार की गवाही देने का हिस्सा बनना चाहते हैं। प्रभु यीशु, हम अन्य लोगों को आपके प्रेम के बारे में बताना चाहते हैं। प्रभु, हम अपने जीवन के अंत तक पहुंच के बाद पीछे देखकर पछताना नहीं चाहते हैं कि हमने यह काम नहीं किया। हमारी मदद करें ताकि हम जीवन भर जहां भी खुद को पाए, हम सुसमाचार का ही काम करते रहें और उसके लिए हम विश्वास योग्य रहें। हमारी सहायता करें कि जो सेवकाई का कार्य आपने हमें सौंपा है उसकी हम उपेक्षा न करें। हमारी मदद करें कि हम जहां भी हो हमेशा सुसमाचार की गवाही दें। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने और अपनी इच्छा अनुसार, अपने योजनाओं के अनुसार उत्तर देने के लिए आपका धन्यवाद। महिमा, आदर और प्रशंसा केवल आप ही की है प्रभु यीशु, और इसीलिए प्रभु, हम आपके सबसे शक्तिशाली और मधुर नाम में यह प्रार्थना करते हैं। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।